चरित्र क्या है। हम अपने काम को राम से जोड़ें। सुबह आप घर की सफाई करें तो निज ग्रह सब परिचर्या करहीं, और रामचंद्र आय सुअनु सरई। सीता जी का स्मरण करो कि सीता जी स्वयं अपने हाथ से राजमहल को साफ कर रही हैं। तो बोलो, सीता जी साफ कर रही हैं, सीता जी का स्मरण होगा तो कर्तव्य बोध आएगा कि नहीं आएगा, कि सीता जी ने काम किया है, हम क्यों नहीं करेंगे। अरे हम कितने बड़े आदमी की बहू बेटी हैं। सीता माता जगत की माता है, जगत जननी है, जगतोधारिणी है। जब वो स्वयं अपने हाथों से अपने घर का काम संभाल रही है तो हमें भी अपना काम अपने घर का अपने हाथ से संभालना चाहिए। अच्छा, राम जी कोई भी काम करो, आयस मांग करहीं पुर काजा, ओ देख चरित हर से मन राजा। तुम बाहर का काम संभाल रहे हो, श्री राम जी का ध्यान रखो कि राम जी ने ऐसा कार्य किया समाज में कि उनकी सेवा से, उनके कर्तृत्व से पूरा समाज प्रसन्न है और माता पिता प्रसन्न है। यदि कार्य को राम से जोड़ोगे, आप कार्य को सीता जी से जोड़ देंगी, तो बोलो वो काम सीता राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो काम सीता राम हो जाएगा। इसलिए काम से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन काम को हमें सीताराम से जोड़ना है। आज हनुमान जी ने कहा कि काम करने के पहले चाहे लोभ से बचें, मोह से बचें, चाहे क्रोध से बचें, हमें पहले अपने संपूर्ण कार्य को राम के हाथ में समर्पित करना है। इसलिए यही कहिनाय सवन कहूँ माथा, हरस चलेऊ हिय धर रघुनाथ। भगवान को हृदय में रखा। लोभ जैसे ही निकल के आया तो लोभ से क्या कहा है, मैनाक पर्वत से, मैनाक पर्वत से कहा है कि सुनो भैया, राम काज कीने बिना सोना हराम हो गया, और सोना यदि घर के अंदर रखा है तो सोना हराम हो गया। भगवान ने सोने के लिए बनाई है, और जिसका दिन राम से जुड़ गया है, याद रखना उसकी रात्रि घनश्याम से जुड़ गई है। दोनों ही मिल गए, राम भी मिल गए और घनश्याम भी मिल गए। दिन राम से जुड़ गया तो आज सुरन मोई खाने की बात करेंगे तो क्या होगा उसमें, जल्दी बोलो। क्रोध होगा उसमें, क्योंकि किसी जीव की हत्या कोई करता है बिना किसी क्रोध के नहीं कर सकता है वो। बोलो, क्रोध आएगा तभी करेगा कि नहीं करेगा। क्रोध, आज सुरसा क्रोध लेकर के आई है कि मैं खा जाऊंगी। अब क्रोध आ गया, अभी लोभ से छुटकारा मिला, आगे क्या आ गया, क्रोध। किसमें से निकला है ये क्रोध, समुद्र से निकला है, क्योंकि समुद्र से ही देवताओं ने भेजा है इसको, सुरसा को। लेकिन प्यारे, ये समुद्र के मध्य में मिली है। बोलो, मिली है कि नहीं मिली है। और कहती क्या है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने क्या कहा, उस क्रोध को शांत करने के लिए राम से जोड़ने की बात कही, अपने काम को राम से जोड़ने की बात कही। क्या, राम काज कर फिर में आवो, सीता की सुध प्रवहि सुनाओ, तब तुए बदन पैठी हो आई, और सत कहो मोहि जान दे माई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, अभी मत खाओ, मैं लौट के आऊंगा और प्रभु को सीता माता की शुद्ध सुना दूंगा, इसके बाद यहीं रहना, मैं आऊंगा और मुझे खा लेना।
राम काज कर लूं फिर खा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुरसा ने कहा ईमानदारी की दुहाई दे रहे हो, मरने वाला व्यक्ति ये आश्वासन दे कि मुझे अभी छोड़ दो, मैं यहीं रहना, मैं बाद में आऊंगा, मुझे मार डालना, ये तो मुझे विश्वास नहीं होता है। और निश्चित रूप से तुम गुमराहित कर रहे हो मुझे, और मैं गुमराहित होने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता और झूठा आश्वासन भी नहीं देता हूं। अच्छा बोलो, हनुमान जी ने जिसको जो आश्वासन दे दिया है वो पूरा किया है कि नहीं किया है? हनुमान जी एक देवता ऐसे हैं, वचन दिया दिया। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेशुर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव दीना। राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना। जिसको वचन दिया है वचन का निर्वाह किया है, पूरा किया है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर मुझे मौका दे दो तो मैं चला जाऊं, इसके बाद आ जाऊंगा। सुरसा कहती है नहीं, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो नहीं मानती हो तो खा लो। सावधान, जिसके जीवन में राम है क्रोध उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके जीवन में राम है लोभ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्रोध क्या बिगाड़ेगा? राम है, क्रोध का कोई असर नहीं होगा। इसलिए जो लोग राम से जुड़े रहते हैं उनके जीवन में क्रोध नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, राम और परशुराम ये दो हैं। चलिए एक भाव सुन लीजिए, राम और परशुराम। परशुराम जी के अंदर क्या है, राम के अंदर क्या है? बोले घोर धार भृगुनाथ रसानी, घोर धार भृगुनाथ रसानी, यानी क्रोध की धार। जैसे नदी में पानी की धार जब वेग के साथ आती है ना, तो बोलो भाई वो पानी की नदी में पानी की वेग की धार जो है बड़े बड़े गांवों को बहा देती है। ये परशुराम जी के लिए लिखा है। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुवध राम बरवाए। राम जी की वाणी घाट है। अच्छा बोलो, पानी के वेग को रोकने में सहयोग कौन करता है? घाट करता है। नदी में बांध बांध दिया जाता है कि नहीं? वो बांध क्या काम क्या है? पानी को रोकने का। राम जी का काम क्या है? राम जी की वाणी परशुराम जी महाराज के क्रोध को रोक रही है। लेकिन किसके बल पर? याद रखना, कुठार के बल पर नहीं, सुंदर वाणी व्यवहार के बल पर। बोलो, परशुराम जी की उस क्रोध की वाणी को राम जी ने धनुष बाण के बल पर रोका है कि तलवार के बल पर रोका है कि सुंदर व्यवहार के बल पर? बोलो, सुंदर व्यवहार के बल पर।
बार बार हाथ जोड़ते रहे, बार बार विनम्रता का परिचय देते रहे, बीच में कभी कभी अपने प्रभाव की बात कह के फिर विनम्रता से जुड़ गए, फिर चरणों में अपना सिर रखने लगे परशुराम जी के कि नहीं नहीं महाराज, आप परशुराम हैं, मैं राम हूं, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं, सदा ब्राह्मणों का सम्मान करता आया हूं, ब्राह्मण तो हमारा कवच है, ब्राह्मण तो हमारी रक्षा करने वाला है। बोलो, वाणी से ही परशुराम जी को संभालते रहे कि नहीं? मैं एक बात बताऊं, जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों में परशुराम जी का भी एक अवतार है कि नहीं? लेकिन सभी अवतारों में सबसे ज्यादा मंदिर किसके बने हुए हैं? बोलो भाई, राम के मंदिर सबसे ज्यादा बने हैं। बोलो, बने हैं कि नहीं? ना उतने परशुराम जी के बने, ना नरसिंह जी के बने हैं उतने, जितने मंदिर किसके बने हैं? राम जी के बने हैं। जबकि प्रभाव में नरसिंह भगवान भी उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम उग्र स्वरूप धारण करके आए और उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण करके उसकी अंतड़ियों को निकाल करके गले में पहन ली। बोलो, यह आवेशा अवतार है कि नहीं? परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा ओ परशु बिलोक महीप कुमारा, अपने फरसे से सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को काट डाला। नृसिंह भगवान ने अपने नखों से वक्ष को विदीर्ण कर लिया। किसके? हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण करके अंतड़ियों को निकाल के गले में माला पहन ली, बैठ गए। लेकिन राम जी ने जो भी परिवर्तन किया है वो व्यवहार से किया है। बोलो, किससे किया है? सुंदर व्यवहार से। इसलिए मैं कहता हूं कि आप राम से जुड़ेंगे तो आपके हर काम राम जी पूरे करेंगे, और यदि राम जी को फुर्सत नहीं है तो कन्फर्म है हनुमान जी तो पूरे करेंगे ही करेंगे। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। देखो भाई, हनुमान जी राम जी के संपूर्ण कार्य करते हैं, और हम राम जी से जुड़े रहेंगे तो हमारे भी संपूर्ण कार्य कौन करेंगे? क्यों भाई? हनुमान जी करेंगे। इसलिए आप सबको इस बात पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि एक कलयुग में प्रत्यक्ष देवता मिला है, जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में है हनुमान जी। ऐसा नहीं है कि केवल आप ये समझें कि नहीं वो परंपरा चली आ रही है हनुमान जी की स्थापना, उनकी पूजा, नहीं नहीं, वो कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है और चारों युगों में उनकी प्रत्यक्षता का प्रमाण है। संपूर्ण देवी देवताओं ने, हर युग के देवी देवताओं ने अपनी ताकत हनुमान जी को दे रखी। इसलिए मैं कहता हूं भैया, हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि मैं राम के निमित्त जा रहा हूं, राम जी का कार्य करने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। सुरसा कहती नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। अच्छा, नहीं मानती हो तो खा लो। राम जी के भक्त का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
चाहे जितनी ताकत हो, लेकिन राम जी का कोई भक्त है, ताकतवर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा बोलो, विभीषण जी ने राम भक्ति लंका में की, रावण कुछ बिगाड़ पाया? एक सज्जन बोले लात तो मारे ही दी उसने खींच के। याद रखना, ये अपमान ही भक्त का रावण के विनाश का कारण बन गया। दो का अपमान किया उसने, भक्ति का और भक्त का। दो का अपमान किया उसने, भक्ति और भक्त। भक्ति कौन है? सीता जी। और भक्त कौन है? विभीषण जी। और बोलो भाई, दो के अपमान से ही लंका का विनाश हो गया कि नहीं? दो के अपमान से विनाश हुआ है। सीता जी का हरण किया तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चले चितय भड़ आई। इसका मतलब है ये गाली है स्वान मानी कुत्ता। क्यों भाई? स्वान मानी क्या होता है? कुत्ता। तुलसीदास जी कह रहे 110 शीस स्वान की नाई, भक्ति का अपमान किया तो बोलो क्या बन गया? वो कुत्ता बन गया। इसके बाद विभीषण के लात मारी भक्त के, तो गोस्वामी जी कहते रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले अब अभागा हो गया। भक्ति और भक्त दो का अपमान किया तो अभागा बन गया, स्वान बन गया, स्वान अभागा। इसलिए भक्ति और भक्त, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चार का नाम आया। फिर सुन लो एक बार, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। ये नाम चार हैं लेकिन वस्तुतः ये चारों एक ही हैं। चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। अनेक विघ्न, जितने प्रकार के विघ्न हैं सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु आपको अगर मिल गया है तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, कोई विघ्न रहता ही नहीं है। आइए अब आगे सुनिए। क्रोध में सुरसा सामने खड़ी है और कहती है मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो खाई लो। सुरसा ने मुंह बढ़ाया। सुरसा ने मुंह बढ़ाया तो गोस्वामी जी ने कहा जोजन भर, एक योजन का, जोजन भर तही बदन पसारा, तो कपितन कीन दुगुन विस्तारा। जैसे जोजन भर का मुंह पसारा तो हनुमान जी ने डबल रूप कर लिया, अपना बढ़ा लिया। कपितन कीन दुगुन, दूने हो गए हनुमान जी। अब कैसे खाएगी? मुंह छोटा और फल बड़ा। क्यों भाई? मुंह छोटा और फल बड़ा, कैसे खा पाओगे? खा पाओगे क्या? सही बताओ, नहीं खा पाओगे। आपके क्षेत्र में सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, इस बेल्ट में आम ज्यादा होता है, प्रसिद्ध है, ये राजधानी है, दशहरी आम की राजधानी है ये। क्यों भाई? ये बेल्ट है कि नहीं? ये मैं मानता हूं। केवल लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, ये फलों की आम की राजधानी। बोलो भाई, लखनऊ सीतापुर के मध्य की जगह बोले आम की राजधानी है। देहरादून वाले कहते साहब हमारे यहाँ भी आम बहुत होता है। अरे दुनिया में होता हो, लेकिन दशहरी कैसा आम कोई आम नहीं होता है। बोलो भाई, लेकिन दशहरी बोलो सबसे अच्छी कहाँ पाई जाती है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। अन्य वैरायटियों के तो आम बहुत जगह हैं। ये सहारनपुर के आसपास भी, देहरादून के पास भी आम बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं। हम उधर गए हैं ना, बेहट एहट वगैरह इधर, तो उधर भी बड़े अच्छे आम मिले, स्वादिष्ट आम मिले हैं। लेकिन दशहरी आम यही मिलता है। ये मलियाबाद प्रसिद्ध है इसके लिए। बोलो है कि नहीं? अब ये मलियाबाद का नाम चला गया पूरी दुनिया में। देखो कथा में कह दिया है
वो सोशल मीडिया में चला गया। ये मलियाबाग की दशहरी बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति घूमने के लिए निकला तो एक बगीचे में एक सब्जी वाले बाग में पहुंचा। सब्जी वाले बाग में, फल वाले बाग में नहीं, सब्जी वाले बाग में पहुंचा। उसमें देखा उसने कि एक लंबी बेल है और बड़ी पतली है, पत्ते बहुत मुलायम हैं, लेकिन फल इतना बड़ा, क्योंकि कद्दू की बेल थी। अब उसने उस बागवान से पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये पतली मुलायम बेल, उसमें इतना बड़ा फल कैसे लगा? उसने कहा ये तो प्रकृति का तमाशा है, खेल है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। बोलो भाई, है प्रकृति की बात कि नहीं? बोले प्रकृति कौन है? उसने कहा परमात्मा। बोले परमात्मा बुद्धि का बहुत छोटा है। बेल इतनी मुलायम पतली और फल इतना मोटा, इसलिए खुदा बुद्धि का खोटा। उसने कहा देखो भाई, ये प्रकृति का खेल है, इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं समझ में आ रहा है। अब पहुंच गया आगे बढ़ के मलियाबाद क्षेत्र में, आम ही आम, गर्मी पड़ रही थी। उसने कहा थोड़ा सा सो लें और फिर आम खाएं। और जैसे ही सो गया, हवा चली तो एक आम गिरा और नाक पर गिरा। बोले ओह, जब मैं आया था तो मैंने कहा पेड़ इतना बड़ा लेकिन फल इतना छोटा, खुदा बुद्धि का खोटा। बाग में गया था सब्जी वाले में तो इतनी पतली बेल, फल इतना मोटा, खुदा दिमाग का खोटा। लेकिन आज समझ में आया कि इतना बड़ा फल अगर बड़े फल में लगता वृक्ष में तो आज मेरा जनाजा निकल जाता। क्यों भाई, मेरे ऊपर गिरता तो मैं बचता ही नहीं। खुदा ने सोच समझ के काम किया है, इसलिए आम के वृक्ष के नीचे सोया तो आम का फल नाक पर गिरा, बर्दाश्त कर लिया। उसमें थोड़ा तो दिमाग झल्लाया, हल्का सा खून भी आया, लेकिन प्राण तो बच गए। और कद्दू गिरता इतनी ऊंचाई से, बोलो भाई, तो बचता क्या है? कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये प्रकृति का खेल है प्यारी। इस आम में जो मिठास दी है, मिठास तो बहुत फलों में है, लेकिन और फल जितने हैं एक बार मुंह में डालो, बस बाहर निकालो तो दोबारा मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम में पता नहीं कैसी मिठास है कि गुठली का भी जनाजा निकाल देते, चौंक चौंक करके गुठली का भी तमाशा बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं बन जाता है? इसलिए आम इसलिए इसको कहते हैं रसाल। क्या कहते हैं? रसाल। इसमें रस ही रस है। और ये मलियाबाद क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र में बहुत ही मीठा दशहरी आम होता है। लेकिन प्यारे, एक बात को सुनिए, समझिए। हनुमान जी इतने बड़े बन गए कि वो खा ही नहीं पा रही है सुरसा। मुंह छोटा और फल बड़ा हो गया। सुरसा को क्रोध आ गया। उसने कहा अच्छा, ये तो चुनौती है। अरे तू कितना बड़ा बनेगा, मेरे जितना बड़ा तू नहीं बन सकता है। हनुमान जी ने कहा तुम तो बढ़ते जाओ, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, चाहे जितना बढ़ो। अच्छा, कुछ लोग महंगाई महंगाई कह के कहते हैं साहब महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, हम तो मरे ही जा रहे, बहुत परेशान हो रहे, अब कैसे घर चलावें, कैसे घर चलावें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, महंगाई तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो आप कहोगे उनके पास पैसा अनाप शनाप होगा। नहीं, अनाप शनाप पैसा नहीं है उनके पास। उनके पास विचार अच्छा है। क्या अच्छा है? विचार। वो विचार से महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं। आप कहो महाराज कैसा विचार? आवश्यकताओं की पूर्ति ही आप करिए और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रख लीजिए। बोलो भाई, महंगाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगी है, बस इतनी आवश्यक आवश्यकता है, इसलिए मैं इसमें लगा हूं, इसकी पूर्ति में बस, और हमें अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, और ना हमें अनावश्यक रूप से कोई डिमांड करनी है, ना हमें उस डिमांड की भरपाई करनी है। अच्छा बोलो भाई, इस युक्ति से आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पालेंगे कि नहीं पालेंगे? किससे पाएंगे? ताकत से पाएंगे कि विचार से, बुद्धि से? बुद्धि से, विचार से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सुरसा बढ़ती रहेगी और ये मुंह फाड़ती रहेगी, लेकिन हनुमान जी कहते हैं तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप कहो कि हनुमान जी ने क्या तरीका अपनाया? 16 योजन सुरसा 16 योजन मुख ठयऊ, तो तुरत पवन सुत 32 भयऊ। आप कहोगे ये सिस्टम तो गड़बड़ हो रहा है, जैसे महंगाई बढ़ी हमने खर्चे बढ़ाए, तो परेशानी रहेगी कि नहीं रहेगी? महंगाई बढ़ी और क्या बढ़ाए हमने? खर्चे बढ़ाए, परेशानी रहेगी। खर्चे कम कर दो तभी आप मुक्ति पाएंगे। लेकिन हनुमान जी तो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। 1 योजन की हुई हनुमान जी दूने हो गए थे, 16 योजन की हुई हनुमान जी 32 के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी दूने होते जा रहे हैं, समस्या घट नहीं रही है, समस्या बढ़ रही है। लेकिन समस्या कब घटेगी? जब हम अपनी समस्या को राम से जोड़ देंगे। अब हनुमान जी बढ़ते जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या हो रहा है ये? भगवान राम ने कहा कि तुम छोटे हो जाओ, बड़े बनते जा रहे हो इसलिए समस्या बढ़ रही है, अब तुम छोटे हो। जैसे प्रभु राम का स्मरण किया, उसी समय राम जी ने बुद्धि दे दी, विचार दे दिया कि तुम्हें बड़ा नहीं होना है, तुम्हें क्या होना है? समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें छोटा होना है। आहा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे हनुमान जी छोटे हुए, भगवान राम ने प्रेरणा दी, विचार किया, छोटे हुए, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। बोलो समस्याओं से छुटकारा मिल गया। समस्याओं से छुटकारा कब मिला? बड़ा बनने से कि छोटा बनने से? खर्चा बढ़ाने से समस्याओं से छुटकारा मिलेगा कि खर्चा कम करने से? खर्चा कम करने से ही छुटकारा मिल सकता है, कोई और उपाय है ही नहीं। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगी विदाता है सिरनावा। अब जैसे बाहर आए, हनुमान जी ने हाथ जोड़ के सिर झुकाया। सुरसा क्या कह रही है? राम काज सब करी हो, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान। तुम केवल बलवान नहीं हो, तुम बुद्धिमान भी हो। बलवान तो तुम हो क्योंकि बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जब बुद्धि को जोड़ दिया बल के साथ में तो समाधान मिल गया। मैं एक बात कहता हूं, बल के साथ अगर बुद्धि को नहीं जोड़ोगे तो कभी न विकास होगा और न कभी समस्याएं दूर होंगी। यदि बुद्धि को आप जोड़ दोगे बल के साथ में तो निश्चित रूप से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। हनुमान जी ने यही तो किया है। हनुमान जी महाराज ने जो है बुद्धि को जैसे जोड़ा तो हनुमान जी छोटे हो गए। क्या कह रही है? खाने की बात कर रही थी, अब स्वस्थ दीर्घायु होने का वरदान दे रही है। दीर्घायु होने का वरदान दे रही है जो खाने की बात कर रही थी।
राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद दे गई, जो खाने की बात कर रही थी वो आशीर्वाद दे रही है। जिसमें क्रोध था उसमें करुणा आ गई, क्रोध में करुणा। जहां राम को सामने कर दोगे वहां क्रोध में क्या आ जाएगा? करुणा। इसलिए राम को आप हर जगह लाओ, जीवन से राम को जोड़ो और हर काम में राम को जोड़ दो। प्रत्येक कार्य को राम से जोड़ दीजिए, आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे।